मिनट में। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं अपन 15-20 मिनट, इसको ज्योग्राफी को। चलो, तो अभी हमने क्या देखा, मध्यवर्ती संरचना कंप्लीट हुआ। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन के तहत कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है भारत को, तो मैं आपको बताऊं 5 भौतिक प्रदेश में। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान। अब थर्ड आ रहा है आपका क्या, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का जो अपवाह तंत्र है, वो अपवाह तंत्र मतलब नदियां जितनी है, जितना नदी वदी बहता है वो सभी अपवाह तंत्र में आएगा। ठीक है, तो उसको हम अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने को प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं देख के हम प्रायद्वीपीय पठार में जितने भी पठार है, अन्य पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसको समझेंगे। और यहाँ पर जितने भी संरचना है, पर्वतीय प्रदेश है, पर्वत है ना, वो सभी इसमें आएगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो विशेषता की अगर पॉइंट करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक एरिया है। पर्वतीय मध्यवर्ती मैदान का बताया हूं ना, ये एरिया 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर करके, पर्वतीय प्रदेश का 5 लाख, 7.5 लाख, मध्यवर्ती मैदान का 7.5 लाख, और इसका कितना 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजा आकार में फैला हुआ एक संरचना है। त्रिभुजा आकार में है ना, आप देखोगे तो ऐसे करके फैला हुआ है, ऐसे करके। तो ये आपका क्या हो गया, आप देखोगे तो बना भी लेना इसको, है ना, ये काम का है आपका। इसको बना लेना कहीं पर, है ना जी। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कि क्या मेघालय का पठार है, और मेघालय के पठार को मैं आपको बताया हूँ कि क्या मेघालय का पठार किसका भाग है, ऐसे करके। तो यहाँ पर आपका क्या है, मालदा गैप है, तो इसको लिख लेना राजमहल गैप या फिर क्या मालदा गैप। और यहाँ पर लिखिएगा क्या, मेघालय का पठार, इसको बनाइएगा, है ना, मेघालय का पठार। और नीचे में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। इसको और लकीर को ना थोड़ा ये कर देना ऐसे, इतना तटीय क्षेत्र इतना चौड़ा भी नहीं है जो हम इसको एकदम चौड़ा बना दें। यहाँ पर लिख लीजिएगा किराना पहाड़ी, इसको बना लीजिएगा, है ना, फिर हम इसको बताते भी चलेंगे। यहाँ कन्याकुमारी, ऐसा बना लीजिएगा इसको। यहाँ पर मैं मेघालय का पठार बताया हूँ, तो इसका विस्तार में अगर देखेंगे तो यहाँ किराना किराना पहाड़ी लिखा हूँ, है ना, और नीचे क्या कन्याकुमारी। तो मैं क्या बोला, कितना 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह त्रिभुजाकार आकृति वाला एक क्षेत्र है। सबसे पहला पॉइंट इसको बना लिए, तो उसी को लिखेंगे हम लोग। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह
त्रिभुजा आकार आकृति वाला क्षेत्र है। ठीक, इसका विस्तार पंजाब के किराना पहाड़ी से अरावली होते हुए पूर्व में मेघालय के पठार तक एवं दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। विस्तार में बोल रहा हूँ, सुनना। इसका विस्तार पंजाब के किराना पहाड़ी से अरावली होते हुए, अरावली प्रायद्वीपीय पठार का पाठ है ना, अरावली वगैरह सब हम पढ़ेंगे अभी, है ना, सब आएगा अभी। अरावली होते हुए पूर्व में मेघालय के पठार तक तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, आकृति के बाद विस्तार देखा हमने। विस्तार के बाद बात आ रहा है, याद रखिएगा, यह विश्व के सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है ना। मतलब क्या, अगर हम देखें तो मैं आपको बताया हूं, पूरे सबसे पहले क्या था, पृथ्वी में सिर्फ एक महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, पेंजिया। ठीक है, और ये क्या था पूरा आपका, पैंथालसा। ठीक, ये जो अलग हुआ, ये सब वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट है, लेकिन बार बार आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा बताता हूं इसलिए। उस पेंजिया में क्या हुआ, विभाजन हुआ, अनेक कारण थे जिसके, है ना, अनेक कारण थे, पृथ्वी का घूर्णन होना, है ना, या इसका गुरुत्वाकर्षण का बल होना, इन सभी कारणों से इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ और दो भाग में बट गई। तो ये दो भाग में बटी है, तो इसी को क्या बोला गया, गोंडवाना। यही है क्या, नीचे वाला गोंडवाना। तो ये जो गोंडवाना शब्द है ना, तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गोंडवाना जो है, इसी गोंडवाना का ये भाग है। मतलब यही धीरे धीरे टूट कर क्या बना है, धीरे धीरे विभाजित होते गया, ऊपर वाला भी टूटते गया है। प्लेट का रूप में जो बताया हूँ, प्लेट है ना, तो प्लेट का रूप लिया है। अब टूट कर जब ये अफ्रीका में था, तो अफ्रीका से फिर टूट कर ये क्या हुआ है, ऊपर आया है। तो ऊपर आया है, तो ये वाला एरिया क्या है, गोंडवाना का भाग है। और बाकी जो ऊपर आपका है मध्यवर्ती और क्या, पर्वतीय प्रदेश, है ना, ये क्या हुआ है, निक्षेपण से नवीन क्षेत्र का निर्माण हुआ है, वो नवीन क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र और ये नवीन है, लेकिन ये क्या है, जब से सबसे पुराना पार्ट गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसी कारण क्या है, यहाँ की जो धरातली संरचना है, यहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़, अनेक पर्वत, पठार, झरने, नदियां, भ्रंश, ये सभी पाई जाती है। कहाँ, इस वाले एरिया में। अब देखोगे वेस्टर्न घाट कितना सुंदर है। अब जैसे आप कुछ मूवी देखो, साउथ का मूवी देखो, या आपका वो चेन्नई एक्सप्रेस वाला मूवी देखो, आपका पूरा ये दिखाता है, प्रायद्वीपीय पठार के एरिया वाले के खूबसूरती को दिखाता है। मतलब यहाँ पर क्या है ना, डाइवर्सिटी अधिक है प्राकृतिक भू आकृति के रूप में। भू आकृति अगर देखोगे तो यहाँ पर भिन्नताएं बहुत ज्यादा है। भिन्नता इन द सेंस, कहीं पर क्या आपको पठार दिखेगा, कहीं पर पर्वत दिखेगा, कहीं पर घाटी दिखेगी, कहीं पर मैदान दिखेगा, कहीं पर भ्रंश कगार दिखेगा, ये सभी मौजूद है। तो उच्चावच भी इसकी अधिक है। कारण क्या है, सिर्फ ये विश्व के प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है, इस यही कारण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी अब मैदानी भाग है भाई, इसका निर्माण क्या बोलोगे, आज से करीब ज्यादा से ज्यादा 20 लाख वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, प्लेस्टोसीन में बताया हूँ, 20 लाख वाला काल जो बांटा था, तो 20 लाख पहले हुआ है। ठीक है, हिमालय का बोलोगे तो जस्ट उससे पहले, है ना, 6 करोड़ वर्ष हिमालय। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो कहाँ लिखवाए थे हम, 40.6 अरब पूर्व, तब से है ये गोंडवाना लैंड। तो उतना प्राचीन भूभाग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, भू आकृति की भिन्नताएं बहुत ज्यादा पाई जाती। तो मैं क्या बोला, थर्ड पॉइंट, विस्तार के बाद यह विश्व के सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है। यही कारण है कि यहाँ की भू आकृति में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। अनेक विभिन्नताएं में जैसे यहाँ पर पर्वत, पठार, घाटियां, भ्रंश इत्यादि पाई जाती है। ये भ्रंश एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में, समय आएगा। तो ये भ्रंश क्या होता है, ये प्लेट है, इस प्लेट में क्या हुआ, किसी कारण तनाव बल उत्पन्न हुआ तो विखंडित हो गया, विखंडित हो गया तो क्या हो गया, भ्रंश। तो ये प्लेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये जो बीच वाला पार्ट है, यही भ्रंश कहलाता है। तो भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखेंगे हम सतपुड़ा या नर्मदा और ताप्ती क्या होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सतपुड़ा एक भ्रंश कगार के कारण ही ब्लॉक पर्वत है, वो सब पढ़ेंगे, अभी बाद में आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इसी कारण
भू आकृति में भिन्नताएं मतलब क्या, भिन्नताएं भी अनेक पर्वत पठार भ्रंश घाटियां इत्यादि पाई जाती है और कुछ नहीं। इसकी औसत ऊंचाई बोलोगे तो 500 से 700 मीटर है। साथ में इसका ढाल जो है, तो ढाल क्या बोलोगे आप क्या हो गया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या है, ढाल है इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार का। तो याद रखिएगा ये विशेषताएं हो गई, 5 पॉइंट लिख लीजिए। विशेषताएं में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिख लिए होगे शायद, है ना, नहीं लिखे होगे तो लिख लिए हो ना पहला पॉइंट की क्या, विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजा आकार आकृति के रूप में है। ठीक है, त्रिभुजा आकार आकृति में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, विस्तार में ही लिखिएगा, फिर आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। यह मुख्य रूप से पश्चिम में, यह मुख्य रूप से पश्चिम में पंजाब के किराना पहाड़ी से पश्चिम में पंजाब के किराना पहाड़ी से अरावली होते हुए, अरावली होते हुए पूर्व में मेघालय के पठार तक, पूर्व में मेघालय के पठार तक। तो याद रखिएगा ना, मेघालय का पठार मैं वहां पर भी बताया हूँ हिमालय में, यहाँ भी बोल रहा हूँ कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, न कि हिमालय का। इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। पूर्व में मेघालय के पठार तक तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है। गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रत्यक्ष भाग है जिसके कारण यहां पर, आगे लिखो उसी में, प्रत्यक्ष भाग है जिसके कारण यहां पर जिसके कारण यहाँ की उच्चावच भिन्नता अधिक है, ऐसा लिखो, जिसके कारण यहाँ की उच्चावच भिन्नता अधिक है, जिसके कारण यहाँ की उच्चावच भिन्नता अधिक है, तथा तथा यहाँ विभिन्न प्रकार के, मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर देखोगे तो आपका प्रायद्वीपीय पठार में दिखता है, तथा यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार घाटियां भ्रंश कगार, पर्वत पठार घाटियां भ्रंश कगार इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है, तथा ढाल ढाल उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, हाँ उत्तर पश्चिम ही है ना, ठीक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। दिशा है ना, दिशा का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी दिशा के आधार पर ही बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून करके। चलो, तो ये क्या हो गया आपका एक नॉर्मल प्रायद्वीपीय पठार को लेकर जानकारी हो गई। अब इसमें आपको क्या देखना है, प्रायद्वीपीय पठार में स्थित
पठार, अनेक पठार हैं, जैसे आपका दंडकारण्य बस्तर का है ना, या बघेलकल, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, है ना, ऐसे करके आप देखोगे मेवात का है, मालवा का है। इन सभी पठार के बारे में ना थोड़ा सा जानना है। कितने पठार हैं, उनकी संरचना क्या है, आर्कियन है या लावा निर्मित है, थोड़ा थोड़ा कुछ जानना है। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल यहाँ स्टॉप कर देते हैं।